एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में जिसमें एक फेमस यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया, जिसको बियर बाइसेप्स के नाम पे जानते हो, he appears to be saying this. Father, watch your parents have sex every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। or would you join in once and stop it forever? Join in what the fuck man जो मतलब ये है कि तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो जिंदगी भर अपने पेरेंट्स को सेक्स सक्स करते हुए देखो, या तो एक बार उनको ज्वाइन कर लो सेक्स सक्स में और इस चीज को खत्म कर दो। तो ये एक जोक के नाम पे ये प्रेजेंट किया जा रहा है, लोग हंस भी रहे हैं, काफी खुश भी हो रहे हैं, इन द नेम ऑफ डार्क कॉमेडी। एंड इन माय ओपिनियन इट इज एब्सोल्यूट क्रिंज, इट इज नॉट फनी एट ऑल, बट आई हैव अ प्रॉब्लम विद द वे पीपल आर रिएक्टिंग टू इट एज वेल। गलती सिर्फ रणवीर की नहीं है कि उसने इस तरह की चीजें बोली है। रणवीर इज जस्ट फॉलोइंग व्हाट सीम्स टू बी वर्किंग। आजकल कई सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस इन द नेम ऑफ डैंग कॉमेडी, डार्क कॉमेडी, दे आर मेकिंग क्रिंजी जोक्स ऑन सेक्स सक्स। वो सेक्स सक्स के बारे में ही बात कर रहे हैं और उनको लग रहा है वाओ आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग स्पेशल, तो दे आर मेकिंग जोक्स ऑन मैस्टरबेशन। एक मैंने स्टैंड अप कॉमेडी का क्लिप देखा, वो भी वायरल हो रहा था, तो उसमें वो था, वो खड़ा होकर सिर्फ मैस्टरबेशन दिस मैस्टरबेशन दैट, तो उस पर लोग हंस भी रहे थे, बट जोक्स वर नॉट फनी। इससे एक बहुत ही स्पेशल चीज पता चलती है हमारी सोसाइटी के बारे में कि द एवरेज पर्सन इज सो सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड कि उसको थोड़ा सा सेक्स सक्स की अगर बातें कर दो ना, वो एकदम डिस्टर्ब हो जाएगा, ही लूज हिज माइंड। मतलब अरे बाप रे, सेक्स सक्स की बात कर दिया यार, अरे वो मास्टरबेशन की बात कर रहा है, अरे बाप। माय फेवरेट यूट्यूबर बियर बाइसेप्स सेड, वुड यू रादर वॉच योर पेरेंट्स हैव सेक्स और जॉइन इट वंस? ये उस टाइप की ऑडियंस है, जैसे तुम्हें याद होगा स्कूल में जो बच्चे नए नए गाली सीखे होते हैं ना, तो उनको एक्साइटमेंट होता है गाली देने में, वो एक दूसरे को नई नई क्रिएटिव गालियां देते हैं, अरे तुम्हारी माँ का ये, तुम्हारी माँ का वो, और दे फील सम काइंड ऑफ अचीवमेंट इन सेइंग दिस। उनको एक तरीके का यूफोरिक फीलिंग आती है कि मैं गाली दे रहा हूं, मैं क्या बात है, अरे मैं सेक्स सक्स के बारे में बात कर रहा हूं। So these are people who have the mindset of those, early teenagers who are just entering high school, और उनको लगता है कि वाह अरे बाप रे, गाली ये होती है, गाली वो होती है, एक दूसरे को गाली देते रहते हैं। जो क्रिएटिव गाली दे देगा वो जीत जाएगा, इस टाइप की माइंडसेट। क्योंकि एक एवरेज पर्सन सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड है, एक एवरेज यंग पर्सन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, वो एक तरीके से क्यूरियस है। कई सारे लोग दे टेक एडवांटेज ऑफ इट, जैसे कि ये स्टैंड अप कॉमेडियंस हुए, तुमको कई सारे थंबनेल्स मिल जाएंगे जिसमें तुमको थंबनेल्स में बड़ा सा वर्ड लिखा हुआ दिखेगा, सेक्स सेक्स सक्स। तो वो तुम देखोगे कि जिस भी थंबनेल में बड़ा बड़ा सेक्स सक्स लिखा हुआ है, उस पर ढेर सारे उस वीडियो पे व्यूज आए, बिकॉज पीपल आर सो सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड दैट दे समहाउ नीड एन आउटलेट बाय टॉकिंग अबाउट इट और बाय वाचिंग स्टफ रिलेटेड टू इट। यहाँ तक कि टीवी वाले भी इसका एडवांटेज लेते हैं। सो कॉल्ड क्राइम शोज, जिसको हर क्राइम के बारे में होना चाहिए, हर तरह की क्राइम के बारे में, ये शो सिर्फ एक ही टाइप का क्राइम दिखाते हैं, वो है सेक्स सक्स वाला क्राइम। वो ऐसे एपिसोड दिखाएंगे, घर की नौकरानी किचन में खाना बना रही है, तो घर का जो मालिक है वो उसकी कमर को घूर रहा है और फिर दोनों के बीच में चक्कर शुरू हो जा रहा है, फिर वो दोनों किसी को डिलीट कर दे रहे हैं, या तो मालिक जो है वो शावर ले रहा है तो नौकरानी जो है उसको तौलिया पहुंचा रही है और फिर उसके बाद दोनों का रोमांस शावर के अंदर शुरू हो जा रहा है। ऐसी चीजें अब वो इन एपिसोड्स में दिखा रहे हैं इन द नेम ऑफ स्प्रेडिंग अवेयरनेस अगेंस्ट क्राइम। You know why? Because they know that this is exactly a type of content that will attract the average viewer, because people are so frustrated कि कोई हल्का फुल्का रे किसी की थाई दिख गई, oh my god, किसी कमर दिख गई उस एपिसोड में, नौकरानी से मालिक का चक्कर चल रहा है, अरे बाप रे, ओहो लेट्स जंप इन ऑन दैट एपिसोड। दिस इज हाउ डाउन बैड थिंग्स आर। तो इट्स नो सरप्राइज कि रणवीर जैसे क्रिएटर्स को अब इन सब जोक्स पे आना पड़ा है, ये सारी चीजें बोलते हुए, जैसा कि तुम लोग वीडियो में देख रहे हो। People are trying to cancel him, people are trying to shame him, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि this is how the world has become now. And to gain attention and to gain more views, people are willing to do anything. ऐसे बहुत लोग हैं, और रणवीर ने इतना कोई गंदा काम नहीं कर दिया जितना कि दूसरे so called influencers कर रहे हैं। ऐसे कई सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि अपने वर्ड्स के थ्रू ही नहीं, अपने एक्शंस से भी हम लोग की संस्कृति खराब कर रहे हैं, बट फॉर सम रीजन दे डोंट गेट कैंसल्ड। क्योंकि सोशल मीडिया पे जब एक हेट स्टॉर्म क्रिएट होती है ना, एक कैंसलेशन स्टॉर्म क्रिएट होती है, तो यूजुअली एक आदमी के खिलाफ होती है, और उसमें तुम अगर पॉइंट आउट करोगे कि ये भी तो कर रहा था, वो भी तो कर रहा था, व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दैट, वो काम नहीं करता। क्योंकि तुमको लग रहा होगा कि दिस कैंसलेशन स्टॉर्म्स आर हैपनिंग बिकॉज पीपल आर वरीड अबाउट द सोसाइटी। No. Ranveer Abadia is getting cancelled because right now it is popular to cancel him. It is trendy to cancel him. That is why people are cancelling him. क्योंकि दूसरे उसको कैंसिल कर रहे हैं तो मैं भी कर दूंगा। इससे बिल्कुल मत समझना कि all these people
trying to cancel him are somehow saviors of our culture, saviors of our संस्कृति। एक तरीके के crusaders हैं जो समाज से डिजेनरेसी को निकालेंगे by cancelling रणवीर अलाहाबादिया। Things like these should just be ignored। अब पूछोगे कि क्या करना चाहिए ऐसे कंटेंट का? Things like these should just be ignored। There is no need to insult him, there is no need to cancel him and give that clip more popularity। सोचो अगर ये कैंसिल नहीं हुआ होता तो हमें पता ही नहीं होता कि ऐसी कोई क्लिप भी है जहां पे ऐसी ये बात कर रहा है। Many people would not have seen it. Only a specific type of person watches shows like these जहां पे कॉमेडी के नाम पे सिर्फ सेक्स सक्स होता है। एक स्पेसिफिक टाइप का लड़का या लड़की इस टाइप के कंटेंट देखता है, उससे हंसी भी आती है इन सब चीजों पे। अब मुझे तो नहीं है, मैंने सोचा कि कैसे ये फनी फाइंड करूं। I did not find it funny, I found it cringe। लेकिन एक स्पेसिफिक टाइप का व्यक्ति है जो इस तरह के जोक को, इस तरह के कंटेंट को फनी मानता है और बार बार देखता भी है, बिंज वॉच करता है। अभी एक और लड़का कैंसिल हो रहा है, समय रैना नाम का। मुझे अभी तक नहीं पता कि ये कौन है। शायद इस क्लिप में भी वो बैठा हुआ है, क्लिप में वो दिख रहा है, आई डोंट नो। इस टाइप की जो कॉमेडी होती है सेक्स सक्स वाली, इसको एक स्पेसिफिक टाइप का आदमी या स्पेसिफिक टाइप की लड़की देखती है। और ये स्पेसिफिक टाइप के लोग जब तक इन सारे स्फेयर में लिमिटेड रहे हैं तो ये अच्छी बात है ना। इस टाइप के शोज क्या करते हैं, इन स्पेसिफिक टाइप के लोगों को एक जगह एकत्रित रखते हैं, एक जगह कॉन्ग्रेगेटेड रखते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। ऑनलाइन भी अगर वो स्पेशल लोग हैं तो वो ऑनलाइन भी ऐसे ही कंटेंट के आसपास तुमको दिखेंगे, वहां पर कमेंट करते रहेंगे, वहां पर लाइक करते रहेंगे। और ऑफलाइन भी दे विल बी प्री ऑक्यूपाइड विद वॉचिंग दिस कंटेंट। तो ये और अच्छी बात है। जो इस टाइप के लोग हैं जिनको ये क्रिंज अच्छा लगता है, एंजॉयबल लगता है, उनको एक तरीके से एक स्पेस दे दो जहां पे अपना आउटलेट हो पा सके। तो ये तो और अच्छी बात है। जो इस टाइप के लोग हैं जिनको ये सारे जोक्स अच्छे लगते हैं कि वुड यू रादर हैव सेक्स विद योर पेरेंट्स और जॉइन इन वंस, और जो भी था उसका, तो अगर उनको इस टाइप के जोक्स अच्छे लगते हैं तो उनको एक ऐसा दे दो स्पेस जहां पे वो सारे के सारे जाए और वहां पे उनको एक आउटलेट मिल जाए टू टेक आउट देयर फ्रस्ट्रेशन बाय वाचिंग दीज शोज। और इस टाइप के जो शोज हैं वो यही काम करते हैं कि इस स्पेसिफिक टाइप के आदमी को अपने से जोड़े रखते हैं और कॉन्ग्रेगेटेड रखते हैं अपने अराउंड। अगर इस टाइप के शोज नहीं होते तो ऐसा नहीं होता कि उसका माइंड अलग रहता, वो तब भी इसी माइंड का रहता है कि इन सारे जोक्स को फनी माने। वो क्या करता, वो समाज में स्कैटर्ड हो जाता तुम्हारे और हमारे बीच, ठीक है, वो हमारे अराउंड स्कैटर्ड हो जाता, फिर वो अपनी माइंडसेट से हम लोग को डिस्टर्ब करता और कई सारी प्रॉब्लम्स करता। तो व्हाट दीज शोज डू, they form these congregated circles where like-minded individuals, they come together and then they spend time and laugh with each other on these same unfunny jokes. I don't really see any problem with it. मुझे प्रॉब्लम इस चीज से है कि कुछ भारतीय लोग अच्छे इंटेंशन से ही फ्रीडम ऑफ स्पीच को बुरा बोल रहे थे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो कुछ भी बोल दोगे, इसलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए। मैंने सोचा कि मान लो, मतलब हाइपोथेटिकली मैं किसी देश का टायरेंट हूं, कोई डिक्टेटर बनना चाहता हूं मैं किसी देश का, और उस देश की जनता खुद ही कह रही है कि हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच ले लो, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं चाहिए, खराब चीज है। मेरे लिए उससे अच्छा कोई मोमेंट नहीं होगा। मतलब मैं डिक्टेटर बनना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं कंट्रोल करूं सबको एकदम आयरन फिस्ट से, और मेरी खुद की जनता राइट्स डिमांड करने की जगह राइट्स वापस देना चाहती है। दिस इज अ डिक्टेटर्स बिगेस्ट ड्रीम कम ट्रू। और हमारे जेन जी में और उससे पहले की जो जनरेशन है उसमें एक प्रॉब्लम आ गई है जो बूमर्स में एग्जिस्ट करती थी। अब वो प्रॉब्लम है, कहां जा रहा है हमारा समाज, कहां जा रही है हमारी जनरेशन। आजकल लोग दिस जनरेशन का वर्ड यूज करते हैं, ऐसे यूज करते हैं जैसे कि अपने अंकल बन चुके हो या फिर अपने आंटी बन चुके हो। 20-20 साल की लड़कियां, 20-22 साल की लड़कियां पोस्ट करती हैं, व्हाट इज हैपनिंग टू दिस जनरेशन, व्हाट जनरेशन आर यू टॉकिंग अबाउट, यू आर अ पार्ट ऑफ दिस जनरेशन, आर यू अ बूमर। ये सारी बातें बूमर बोला करते थे और ये बूमर वाली माइंडसेट तुम्हें पॉल्यूट कर रही है। बूमर्स को अगर पावर दे दो तो तुम्हारी सारी राइट वो ले लेंगे। तुम्हारे पास राइट टू प्राइवेसी तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी, बिल्कुल भी नहीं रहेगी। राइट टू स्पीच भूल ही जाओ, वो हर राइट तुम्हारी ले लेंगे। And they will bring you down to the level of being completely enslaved and completely obedient. उस माइंडसेट को तुम अपने मत ट्रांसलेट करो और ऐसी चीजें मत बोलो कि हाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच इज बैड, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज बैड, नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। वही तो वो चाहते हैं कि तुम खुद ही अपनी ये फ्रीडम वापस दे दो। एंड एज आई सेड, दिस कंटेंट इज एब्सोल्यूट क्रिंज, दिस टाइप्स ऑफ जोक्स आर एब्सोल्यूट क्रिंज, दे आर नॉट फनी। लेकिन स्टॉप गेटिंग ऑफेंडेड ओवर दीज थिंग्स, ओके। यू नीड टू डेवलप अ थिक स्किन, ताकि इंटरनेट पे तुम्हें ऐसी चीजें दिखे तुम कहो क्या क्रिंज है, चलो हटाओ, कोई नहीं। डोंट गेट ऑफेंडेड। तुमने कोई ठेका नहीं ले रखा है कि समाज को तुम सुधारोगे और समाज को क्लीन कर दोगे। समाज में घटिया लोग पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। तुम्हें फोकस करना चाहिए खुद पे। जब तुम खुद पे फोकस करोगे, खुद को बिल्ड कर लोगे, तो तुम समाज को सुधार पाओगे। अभी जो तुम कुछ लोगों को देख रहे हो, सो कॉल्ड समाज सुधारने वाले लोग जो कि रणवीर को गाली दे रहे हैं, ये इस इंटेंशन से नहीं कर रहे हैं कि समाज को उन्हें सुधारना है और इस टाइप के गंदे जोक्स को हटाना है।
They are just doing it because everyone else is doing it, and they are joining that bully train. They are being a part of online mob lynching. इससे भी घटिया घटिया कंटेंट है यार, इससे भी घटिया घटिया कंटेंट है यूट्यूब पे, जिसमें कई सारे ऐसे इंडियन हस्बैंड्स हैं जो अपनी वाइफ का इस्तेमाल करके उनको वल्गर रूप में थंबनेल वगैरह लगा के व्यूज ले रहे हैं अपनी खुद की वाइफ को यूज करके, विच इज एब्सोल्युटली डिसगस्टिंग। तुम लोग कैंसिल कर रहे हो रणवीर अलाहाबादिया को फॉर सेइंग ए क्रिंजी स्टूपिड जोक। अब वो अलग बात है, तुम कह सकते हो कि रणवीर अपने आप को बहुत स्पिरिचुअल पहले दिखाता था कि मैं बहुत रिलीजियस हूँ, ये हूँ वो हूँ, और अब वो ऐसी बातें करके हंस रहा है कि वुड यू रादर वॉच योर पेरेंट्स हैव सेक्स और जॉइन इट वंस एंड एंड इट फॉर गुड। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट द ऑनलाइन वर्ल्ड इज नॉट रियल। कोई अपने आप को ऑनलाइन कैसे प्रेजेंट करता है, इट डजंट रियली हैव टू डू विद हिज रियलिटी। ओके, सब कोई अपना अपना एक पर्सोना प्रेजेंट करता है, अपना एक कैरेक्टर प्रेजेंट करता है। इफ यू आर बिलीविंग दैट कैरेक्टर टू हार्ड, आई थिंक द प्रॉब्लम लाइज विद यू, नॉट विद देम। दे आर क्रिएटर्स मैन, दे आर वेयरिंग अ मास्क एवरी सिंगल डे, दे वियर ए मास्क। उनकी लाइफ में एक फेजेस आते रहते हैं क्रिएशन के, जिसमें वो अलग अलग मास्क पहनते रहते हैं। कभी उनका हीरो फेज होता है, कभी उनका स्पिरिचुअल फेज होता है, कभी उनका बॉडी बिल्डर फेज होता है, कभी उनका विलेन फेज आ जाता है। मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं करता, पर एज अ राइट विंगर, मैं एक राइट विंगर हूँ, और राइट विंग होने का एक कोर टेनेट ये है कि वी नीड टू बी मैस्कुलिन एंड वी नीड टू बी ग्राउंडेड। ये ऑफेंड होना और ऑफेंड होके लोगों को कैंसिल करना, हाँ ही सेड दिस आई एम हर्ट, ये सारी चीजें लेफ्ट विंग की क्वालिटीज हैं। जो अमेरिका में लेफ्ट विंग होता है ना, वो देखो लोगों को कैंसिल करता है, कुछ ना कुछ नाम लगा के उनको कैंसिल करता है। राइट विंग की क्वालिटीज ये नहीं है कि हम लोग ऑफेंड हो जाए और लोगों को कैंसिल कर दें जस्ट फॉर व्हाट दे थिंक, जस्ट फॉर व्हाट दे से, या व्हाटएवर दे आर सेइंग इज एब्सोल्युटली स्टूपिड, आई एग्री। बट पुलिसिंग व्हाट दे से, जानते हो ये पुलिसिंग स्लिपरी स्लोप बन सकती है। आज तुम मान लो राइटफुली उसको कैंसिल कर रहे हो, बाद में जाके कुछ और लोग तुम्हें कैंसिल करेंगे फॉर इवन समथिंग रिमोटली ऑफेंसिव सेड बाय यू, तो वहां पे तुम चुप हो जाओगे, तुम सेंसर हो जाओगे। फिर तुम्हारे बाद कोई और होगा, वो भी ऐसी कोई रिमोटली ऑफेंसिव बात बोलेगा, और क्योंकि कैंसिल करना बहुत कॉमन हो जाएगा तो फिर लोग तुम्हें कैंसिल करेंगे। ऐसे कैंसिल 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 करते हुए अंत में तुम सबके मुंह पे लग जाएगा ताला। और मान लो मैं कोई अगर ऑटोक्रेटिक रूलर हूं, तो मेरे लिए इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती कि हमारी जनता के मुंह पे ताला लग गया। स्टॉप गेटिंग ऑफेंडेड ओवर दिस। इफ यू वॉच समथिंग यू डोंट लाइक, जस्ट स्क्रॉल पास्ट। और यूट्यूब के क्रिएटर्स को संस्कृति का रक्षक और ये सारी चीजें मत मानो, वो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, दे डू व्हाट्स पॉपुलर, दे डू व्हाट्स ट्रेंडी, दे मेक वीडियोस ऑन व्हाट पीपल एट दिस मोमेंट सीम टू लाइक। ठीक है, वो क्रूसेडर नहीं है कहीं के। सो स्टॉप एक्सपेक्टिंग ऑल दिस फ्रॉम देम। मैं नहीं मानता कि किसी क्रिएटर को इस तरीके से हर तरफ से हेट जाना चाहिए अनलेस ही हैज डन समथिंग एब्सोल्युटली हीनस। अपनी लाइफ पर फोकस करो, दुनिया में उल्टी पुल्टी चीजें होती रहती हैं, तुम बेहतर बन जाओगे तो तुम्हें बाकी चीजों से प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तुम्हें कोई इशू है रिलेटिंग टू मैस्कुलिनिटी इश्यूज, बुलिंग, मैनिपुलेशन, फैमिली प्रॉब्लम्स और रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल और बाकी सारे कॉन्टैक्ट्स हैं। और अगर तुम्हें मुझसे कॉल पे बात करनी है तो मेरे चैनल के बायो में जाओ, पहला लिंक तुम्हें मिल जाएगा टू बुक अ कॉल। तब तक के लिए गाइस, कीप कॉन्करिंग द वर्ल्ड। गॉड ब्लेस यू।